हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें प्रिंस को दिखाया जाता है। वो कहता है, इतनी जल्दी सुबह हो गई, मैं रात को कब सोया था। हाँ, यहाँ कल लिनारी थी। बट जब वो देखता है तो वहाँ लियाम सोया होता है। बड़ी फनी तरीके से वो उसे देखता है। वो कहता है, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे कोई लड़की कैसे सो सकती है। मैं पक्का ख्वाब देख रहा हूँगा। इसके बाद हमें लिनारी को दिखाते हैं। वो कहती है, इन दी एंड मैं प्रिंस के बेड पर ही सोई थी। फिर वो कहती है, ओह, मेरे फादर को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो वो बहुत चिल्लाएंगे, कहेंगे कि तुम एक लड़के के साथ कैसे सो सकती हो। मुझे लगा था कि मेरी आइडेंटिटी कल एक्सपोज हो गई है, लेकिन जिस तरीके से आज सुबह उसने मुझे जगाया तो ये शायद सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी। वो फिर कहती है, ओह, कि क्राउन प्रिंस मेरे से इसलिए मिलना चाहता था कि वो मुझे पनिश कर पाए। ओह लिनारी, तुम कितनी ओवर थिंकिंग करती हो। ये सोचकर लिनारी डर जाती है। फिर वो कहती है कि वो जो जेंडर और पैशनेट एक्सप्रेशन वो रात को बना रहा था, ये शायद फीवर की वजह से था, लेकिन मैंने इसे मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि ये कुछ और है। मैं कितनी स्टूपिड हूँ। फिर लिनारी ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुँचती है। सारे बच्चे उसकी तरफ घूर रहे होते हैं। वो उसके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है ये एक प्रोस्टिट्यूट है, पहले लॉर्ड काइल के साथ, फिर अब इसने प्रिंस को भी सीड्यूस कर लिया है। यानी कहती है, क्या? बच्चे गॉसिप कर रहे होते हैं कि ये एक धब्बा है हमारी एकेडमी पर। यानी कहती है, ये चल क्या रहा है, ये एटमॉस्फेयर इतना ख़राब क्यों है। कुछ लड़के बातें कर रहे होते हैं कि मैं बहुत एंग्री हूँ, हमने कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन ये कितनी आसानी से यहाँ तक पहुँच गया परसियस की मदद से। तो फिर एक लड़का बोलता है, चलो ऐसा करते हैं, मतलब वो उसको बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्नी आता है लिनारी से मिलते हैं। वो कहती है, गुड मॉर्निंग एग्नी। एग्नी कहते, गुड मॉर्निंग, तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो। वो फिर पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई प्रिंस के साथ तुम्हें रहने में। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी उससे ख़ास नहीं बनती। वो कहती, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एग्नी कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा था। ये सुनकर लिनारी बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है, थैंक यू। तो एग्नी कहता है, कभी कभी तुम मुझे बहुत क्यूट लगती हो जब तुम स्माइल करती हो। लिनारी कहती है, क्या? वो कहता है, कुछ नहीं, चलो कुछ पीते हैं। काइल कहता है, प्रिंस का लियाम के साथ कांटेक्ट में आना उसे एक मेन कैरेक्टर बना दिया है र्यूमर्स का एक बार फिर। प्रिंस कहता है, र्यूमर्स? कौन से र्यूमर्स? काइल कहता है, तुम कितने गाफिल हो अपनी सराउंडिंग से। तो प्रिंस कहता है, तुम्हारा क्या मतलब था इस बात से। तो एलडी चिल्लाता है कि प्रैक्टिस का टाइम हो गया है, पहले 2 बंदे फाइट करेंगे। हमें फाइटिंग दिखाते हैं एग्नी और लिनारी की। वो बहुत अच्छी फाइट कर रहे होते हैं। लिनारी जीत जाती है। एग्नी कहता है, आज मैं जीतना चाहता था। लिनारी उसे उठाते हुए कहती है, लेकिन तुमने आज बहुत अच्छा किया, तुम्हारी तलवारबाजी बहुत इम्प्रूव हुई है। एग्नी खुश हो जाता है कि ये सच में। वो कहता है, रिसेंटली मैंने कुछ मसल गेन किए हैं। फिर वो कहता है, लियाम, तुम बहुत स्किनी लग रहे हो, क्या तुम अच्छे से खा रहे हो? तो वो कहता है आगे से, हाँ, मैं अच्छे से खा रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। वो मन में सोचती है कि मैं ये नहीं कह सकती कि मैं एक फ़ीमेल हूँ। एग्नी एक्साइटेड होते हुए कहता है, चलो दोबारा फाइट करते हैं। वही कहती है, मुझे थोड़ा रेस्ट भी लेने दो। वो कहता है, नहीं, मुझे ये फीलिंग याद रखनी है। तो वो देखता है पीछे से आग आ रही होती है लिनारी की तरफ। वो कहता है कि नीचे हो जाओ। लिनारी पीछे देखती है, वो नीचे बैठ जाती है, बट उसे कोई बचा लेता है। कहती है, हाँ, ये कौन है? तो वो कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो लिनारी उसे देख के शॉक हो जाती है कि ये यहाँ क्यों है, ये तो नहीं आने वाला था। फियांसे देखी मैंगोवल। तो उधर से प्रिंस और उसके फ्रेंड्स सारे आते हैं कि क्या तुम ठीक हो? तो एलडी उन्हें डांट रहा होता है कि तुम्हें केयरफुल होना चाहिए। प्रिंस पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें इंजरी तो नहीं आई हुई?
वो कहती है मैं ठीक हूँ, मैं इंजर्ड नहीं हूँ। कि देखता है कि लिनारी के पाँव में इंजरी आई है। ओस्मान कहता है रिकी से कि तुम आ गए, बट वो लिनारी को उठाता है और वहाँ से तेज़ तेज़ चला जाता है। वो कहते हैं ये बहुत तेज़ है। लिनारी कहती है रिकी तुमने अचानक से ये क्यों किया, मुझे नीचे उतारो, मैं खुद जा सकती हूँ। वो उसे मेडिकल रूम ले आता है। वो कहती है तुम मुझे मेडिकल रूम क्यों ले आए हो। वो कहता है तुम्हारी लेग इंजर्ड है इसीलिए। कहती है अच्छा, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो कहती है क्या इसने मेरे ज़ख्म को ट्रीट करने के लिए मुझे यहाँ लाया है। मैं अभी भी नहीं जानती कि ये क्या सोच रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी आइडेंटिटी अभी एक्सपोज नहीं हुई। तो वो कहते हैं तुम क्या सोच रही हो लिनारी। तो वो शौक रह जाती है कि इसे कैसे पता मैं लिनारी हूँ। तो वो गुस्से से उसकी तरफ देख रहा होता है। वो कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो कहता है प्रिटेंड करना बंद करो, मैंने तुम्हारी स्मेल से तुम्हें पहचान लिया था। लिनारी कहती है सेंट। कहती है पास्ट में भी ये बहुत सेंसिटिव था हर बारे में। वो कहता है कि मैं अपनी लॉन्ग मार्च से कैसे ही वापस आया, मैं इमीडिएटली तुम्हें मिलने गया लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। वो कहती है हाँ मुझे मिलने, तुम और मैं हमारे पेरेंट की मर्ज़ी से इंगेज हुए थे, मुझे लगा तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो। कहता है कि तुम्हारा भाई क्यों नहीं है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। कहती है अब मैं क्या करूँ, मैं तो एक्सपोज हो चुकी हूँ, मुझे कोई एक्सक्यूज़ सोचना पड़ेगा। वो कहती है मैं भी एक नाइट बनना चाहती हूँ। तो वो कहता है एक नाइट बनना चाहती हो। हाँ, सिर्फ लियाम ही क्या नाइट बन सकता है, ये फेयर नहीं है। ऑब्वियसली मैं भी एक नाइट बनना चाहती हूँ, इसीलिए मेरे फादर और मैंने एक डील किया है कि मैं 1 साल के लिए लियाम की जगह अकेडमी आऊँगी। कि गुस्से में कहता कि अभी के अभी अपना सामान पैक करो और तुम घर जा रही हो। लिनारी को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है मैं कहीं नहीं जाना चाहती। तो वो कहता है तुम्हें जाना पड़ेगा, ये ऐसी प्लेस नहीं है कि जहाँ तुम मज़े कर सको। उसे और गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं मैं यहाँ मज़े करने नहीं आई, मैं सीरियस हूँ, मैं यहाँ फ्यूचर चेंज करने आई हूँ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे कहे कि मैं यहाँ मज़े करने आई हूँ। एगमन कहता है तुम अभी भी उतनी ज़िद्दी हो, तुम बिल्कुल नहीं बदली, तुम घर जा रही हो, मैं एकेडमी में जा रहा हूँ ये बोलने। वो कहती है वेट। वो कहती है अब मैं क्या करूँ, ऐसा ही चलता रहा तो ये मुझे घर भेज देगा। उसे याद आता है कि लियाम ने उसे कहा था कि अगर रिकी को पता चल गया। लियाम कहता है क्या तुम सच में खुद को मेरी तरह डिस्गाइज कर लोगी, क्या ये ठीक होगा। लिनारी कहती है हाँ ये ठीक होगा, मैं अच्छे से परफॉर्म करूँगी। लियाम कहता है अगर किसी को पता चल गया तो तुम क्या करने वाली हो, स्पेशली रिकी को। अगर तुम उससे मिली तो तुम डेफिनेटली एक्सपोज हो जाओगी, क्योंकि रिकी तुम्हारे रिलेटेड बहुत ही सेंसिटिव है। वो कहती है मैंने उसे कई सालों से नहीं देखा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो लियाम कहता है लेकिन फिर भी सिस्टर मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर रिकी को पता चल गया और सिचुएशन बहुत अर्जेंट हुई तो ये कहना। तो लिनारी कहती है अगर तुमने मुझे घर जाने दिया तो मैं, मन में कहती है हालांकि मुझे पता नहीं है कि ये काम करेगा या नहीं, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो ये बात रिकी सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपडेट, बाय बाय।